हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से खबरों की खबर लेकर आया हूँ। मैं पुनीत मिश्रा। आज जिस खबर पे हम बात करेंगे वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया माननीय मोदी जी ने, उस पैकेज में जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उन पैकेज का क्या हुआ, क्या वो आम जनता तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे पे मैं चाहूंगा कि आज हम बात करें। लॉकडाउन शुरू हुआ और भारत में अगर हम देखें तो 20-25 या लगभग 30% ऐसे युवा हैं जो अपना स्थान छोड़ करके पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए। 22 मार्च में जब पूरे देश को बंद कर दिया गया, वो लोग जो कहीं दूसरे स्टेट में थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे, वो अपने घर की तरफ भागे और फिर वहीं जाकर के फंस गए, क्योंकि देश अगले पूरे पूरे 6-7 महीने के लिए बंद हो गया। इसी बीच माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर वाली बात आती है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अच्छी बात है कि भाई आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ये एक जरूरी बात थी। और इसी बीच उन्होंने आर्थिक ऐलान करने शुरू किए। तो पहले 10,000 करोड़, फिर 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ। वो आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर बनने के लिए था, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए था। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। उस पैकेज का क्या हुआ, कोई स्पष्टीकरण सरकार के पास नहीं है। आप रिट दायर करिए, आप सरकार के किसी भी एजेंसी से पूछिए कि 20 लाख करोड़ वो कहाँ गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है करोड़ गए मंत्री जी के पास, लाख गए अधिकारी के पास और 20 रुपये आए आम जनता के पास। वो 20 लाख करोड़ बड़े अच्छे से बंटवारा हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेन मुद्दा यह है कि इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, PMEGP। ये योजना खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई। योजना का उद्देश्य यह था कि 25 लाख करोड़ तक लोन दिया जाएगा बिना गारंटी के, और उस 25 लाख जो रुपए दिए जाएंगे, उसमें अगर ग्रामीण अंचल से है तो 25% का अनुदान दिया जाएगा, और अगर वो शहर के अंचल से हैं तो उनको 15% अनुदान दिया जाएगा। जनरल SC और SC ST का अलग अलग था। जैसे जनरल का 25% था और जो SC ST थे उनका 35% था, और अगर वो शहर में है तो 15% का अनुदान दिया जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर उनका ग्राफ आप देखें, कितने परसेंट लोगों को PMEGP से फायदा हुआ, कितने परसेंट लोगों ने PMEGP की वो फाइलें बनवाई और कितने लोगों को लोन स्वीकृत हुआ, कितने लोग आज लोन लेकर के कोई अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, आप ग्राफ देख करके हैरान रह जाएंगे। मैंने ग्राफ निकलवाया यूपी का, सिर्फ यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में PMEGP की जो फाइलें बनी उनमें आवेदन आए लगभग 1,77,000 आवेदन आए। 1,77,000 आवेदन PMEGP के लिए आए यूपी में सिर्फ। और इसमें मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट मैंने न शामिल नहीं किए हैं, जैसे आपका जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल नहीं है, ललितपुर झांसी वहाँ का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल पाया, तो उन सबको छोड़ दें तो 1,77,000 युवाओं ने PMEGP में आवेदन किया। 1,77,000 में आप यकीन मानिए कितने परसेंट लोगों को मिला, आप हैरान रह जाएंगे मेरे दोस्त। सिर्फ 2300 लोगों की फाइल अभी तक स्वीकृत हुई है। 2300, आप हैरान होंगे, लेकिन ये डाटा सब कुछ मौजूद है। मतलब आप ऐसे समझें, इतना बड़ा ग्राफ, 1,77,000 और सिर्फ 2500, ये PMEGP की रियल जमीनी रूप से हकीकत है। ऐसा क्यों है, अब समझते हैं। देखिए, उसमें गाइडलाइन में साफ साफ लिखा था कि किसी तरीके की गारंटी बैंक नहीं मांगेगी, लेकिन ये तो गाइडलाइन में था, और गाइडलाइन तो कभी ना तो ब्यूरोक्रेसी पूरा करते हैं ना डेमोक्रेसी पूरा करते हैं। गाइडलाइन बनाई सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि एक सिर्फ हम आईना बना दें, सिर्फ आईना बना दें और हम अपने आप को बचा लें कि ये गाइडलाइन है, लेकिन गाइडलाइन का कभी 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 कोई मंत्रालय फॉलो करता ही नहीं। गाइडलाइन में साफ साफ लिखा था कि अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं,
सरकार आपको 25 लाख तक रुपए किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए देगी, जिसका अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं तो आपको 25%, अगर आप शहर के अंचल से हैं तो आपको 15% अनुदान मिलेगा। एससी एसटी ग्रामीण अंचल से हैं तो उनको 35%। बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, बिना किसी गारंटी के। ऐसा समस्या कहाँ पे है? आप फाइल बनवाते हैं ग्रामोद्योग बोर्ड से, बड़ी अच्छी बात है। आप जिले के ग्रामोद्योग अधिकारी से मिलते हैं, वहां से फाइल बनवाते हैं, हंसी खुशी फाइल बनती है, प्रोजेक्ट फाइल बनती है, आप उसको जोड़ते हैं। और सब जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया यानी सरपंच के द्वारा पॉपुलेशन के लिए है, पॉल्यूशन के लिए है, आप क्या करने वाले हो, प्रोजेक्ट फाइल आप उसको सीए से बनवाते हैं। सब तामझाम बनवा करके आप ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी जो जिले स्तर पे हैं उनको आप देते हैं। ग्रामोद्योग के बोर्ड उसका पूरा एक खाका तैयार करते हैं और उस फाइल में जो चीज़ें कमी बेसी होती है वो डॉक्यूमेंटेशन आप फिर से पूरा करते हैं, और वो फाइल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मीटिंग के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वो फाइल स्वीकृत भी हो जाती है। मेन समस्या कहाँ पे आती है? वो फाइल भेजी जाती है किसी नेशनलाइज्ड बैंक को। वो बैंक कौन सी होगी वो आप डिसाइड करते हैं। समस्या ये आती है कि वो बैंक लोन देने से डिनाई कर देगा। क्यों डिनाई कर देगा भाई? क्योंकि बैंक को चाहिए 150% की गारंटी। अब ये गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि लोन लेने वाले को 150% की गारंटी देना है, लेकिन ये बैंक के अपने मानक हैं। मैं वही बार बार कहता हूं, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों मिलकर के इस देश को लूटते हैं, इस देश पे कब्जा करते हैं, इस देश को चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ब्रिटिश पीरियड में काम कर रहा था। चाहे आप आईपीएस एक्ट देख लीजिए, चाहे आप आईएएस एक्ट देख लीजिए। आईपीएस एक्ट मतलब पुलिस का जो रवैया ब्रिटिश पीरियड में था, बिल्कुल आज भी वही है, आजादी के समय, आजादी के बाद भी। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो रवैया, जो तरीके, तौर तरीके जो पहले ब्रिटिश पीरियड में थे, वो भी एज इट एज आज भी हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों आम जनता को चूस रहे हैं, दोनों आम जनता पर राज कर रहे हैं। और अगर ये इसको आप बहुत आसानी से, फिर कभी इस पर हम बात करेंगे, आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो आप मैंने कहा कि जब फाइल जाती है बैंक में, लोन यहां से पास हो गया, फाइल आपकी पास हो गई ग्रामोद्योग बोर्ड से, उसके बाद बैंक में वो फाइल जाएगी और बैंक वाले उसको डिनाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 150% के लिए गारंटी नहीं है। जमीनी रूप से अगर आप देखें, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको पास 150% मौजूदा लोन लेने के लिए गारंटी होगी तो आप लोन लेंगे। एक तरीका और है, आप 10%, 15%, 20% आप बैंक के मैनेजर को दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये एक तरीका है काम करवाने का। ब्यूरोक्रेसी में आप पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप पैसे नहीं दे सकते, आपका काम नहीं होगा। आप गाइडलाइन को पकड़ते रहेंगे, गाइडलाइन की कोई बात नहीं होती। गाइडलाइन सिर्फ मैंने कहा ना, गाइडलाइन एक तरीका है ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी को बचाने का। आम जनता सवाल करती है, वो सीधे गाइडलाइन का हवाला देते हैं। आप गाइडलाइन की हवाला करते हैं, वो अपनी गाइडलाइन का हवाला देते हैं। तो ये एक मकड़ जाल टाइप का है, आप नहीं निकल सकते इससे। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप काम कराना चाहते हैं, आप 10% दे देंगे, आपका लोन पास हो जाएगा। 15% दे देंगे, आपका लोन पास हो जाएगा। आपके पास कोई कागज है या नहीं है, आपके पास कोई गारंटी है या नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखता। वो सीधे सीधे पैसे लेंगे, सारी गाइडलाइन अपने हिसाब से उसको चेंज कर देंगे, सारे उनकी टर्म कंडीशन अपने हिसाब से चेंज हो जाएंगे और वो आपका काम कर सकते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, गाइडलाइन आप पकड़े बैठे रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। ये सच्चाई है। पीएमईजीपी की ये हकीकत है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, 10,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया माननीय मोदी जी के द्वारा, उस पैकेज का ये हवाला है कि 1,77,000 आवेदन आते हैं, 2500 के आसपास आवेदन पास होते हैं, और उसके बाद आप ढोल पीट रहे हैं कि नहीं हमने ये किया, ये हमने किया। ये गलत है। ये तरीका वो है कि आप किसी को जबरदस्ती, आप उस अपने
पीठ थपथपाते रहें कि नहीं हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, लेकिन ये गलत है। भारत युवाओं का देश है, आप ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चिंगारी भड़क रही है और इस चिंगारी का धुआं भी है। आपको लगता है ये धुआं कुहासा है, ये कोहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धुआं आग लग चुकी है और ये आग लपटों में न बदल जाए। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आग भड़केगी तो देश जलेगा, देश जलेगा तो आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।